सरिता के ससुर ने काली विद्या के प्रयोग से किया उसका इस्तेमाल। कहते हैं बहू बेटी के जैसी होती है, लेकिन अगर बहू के ऊपर ही ससुर की नीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा। जनाब, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम कभी रतनपुर हुआ करता था। जनाब, उसी गांव में गजेंद्र का परिवार रहता था, जिसमें गजेंद्र और उसका एक बेटा था जिसका नाम ऋतिक था। ऋतिक जवान था। अक्सर आपने सुना होगा, बच्चों की अगर उम्र हो जाती है तो माँ बाप को उनके शादी को लेकर चिंता सताने लगती है। जनाब, गजेंद्र को ऋतिक की शादी को लेकर चिंता थी और कुछ महीने के बाद ही ऋतिक के घर एक रिश्ता आ जाता है और ऋतिक की शादी एक सरिता नाम की लड़की से तय हो जाती है और कुछ ही महीनों के बाद दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है और दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को काफ़ी अच्छी तरह से व्यापन कर रहे होते हैं। जनाब, इतना ही नहीं, सरिता एक संस्कारी लड़की थी जिसके ऋतिक के घर में आते ही पूरा माहौल ही बदल कर रख दी। यानी पहले जैसे घर को नया और दुल्हन की तरह सजा दी। लेकिन जनाब, ऋतिक और सरिता की शादी को 6 महीने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि सरिता की ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। जनाब, ऋतिक जो अपने प्रतापगढ़ में अपना काम धाम करता था वो बिल्कुल ठप हो गया। उसके पास कमाने के कोई साधन नहीं बचे, तो वो अपने पिता के साथ एक रोज़ बैठकर सोच विचार कर रहा होता है कि मैं अब क्या करूं। तभी ऋतिक के पिता गजेंद्र कहते हैं, बेटा सोचते क्यों हो, दुनिया में काम की कमी थोड़ी ना है, एक छूट गया तो दूसरा ढूंढ कर करो। अब ऋतिक के मन में विचार आया कि मैं मुंबई चला जाऊं और मुंबई में एक अच्छा सा काम ढूंढ कर करूं, और मुंबई जाने का फैसला कर लेता है और उसके पिता गजेंद्र उसे मुंबई जाने की अनुमति भी दे देते हैं। और क्या था, अगले ही दिन ऋतिक मुंबई जाने की तैयारी कर लेता है, जिस वजह से सरिता बहुत उदास थी। लेकिन कमाने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो प्रतापगढ़ से मुंबई रवाना हो जाता है। जनाब, ऋतिक के मुंबई जाने के बाद यहाँ सरिता घर में अकेली पड़ गई। दरअसल सरिता पहले से भी काफ़ी खूबसूरत हो गई थी। एक दिन की बात थी, सरिता सुबह सुबह अपने ससुर यानी गजेंद्र को चाय देने के लिए गई। तभी उसका पल्लू तन से गिर गया। जैसे ही गिरा, सरिता के उस शरीर पर गजेंद्र यानी उसके ससुर की नज़र पड़ी। उस दिन जब गजेंद्र सरिता के शरीर को देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, यानी सरिता के ससुर की नीयत उस पर खराब हो जाती है और गजेंद्र के मन में हवस की गंध आने लगती है और वो अपने बेटे के नामौजूदगी में अपने बहू का ही शिकार करने की कोशिश में लग गया। जनाब, गजेंद्र जब से सरिता के यौवन को देखा था, उसी दिन से सरिता के ऊपर नज़र रखने लगा और उसे छुप छुप के देखने लगा। जनाब, जब गजेंद्र की हवस की सीमा पार हो गई तो गजेंद्र थोड़ा बहुत काला जादू जानता था और कुछ काली शक्तियों को सिद्ध कर रखा था और वो अपने सीखे हुए काले जादू का सहारा लेने को ठान लेता है। और एक दिन गजेंद्र बंद कमरे में अपने काली शक्तियों का आवाहन करता है और उस अपने सिद्ध की हुई शक्ति को बकरे की बलि चढ़ाकर वो अपने ही बहू पर वशीकरण कर डालता है। जैसे ही वो वशीकरण सरिता पर हुआ तो वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, मानो एक जिंदा लाश मात्र चल रही हो किसी के इशारे पर, और उसी का फायदा गजेंद्र ने उठा लिया। गजेंद्र जो कहता सरिता उसकी वो बात मानती है और अपने आप को अपने ससुर के हवाले कर दी और गजेंद्र यानी उस दरिंदे ससुर ने अपने हवस के आग को अपने बहू के साथ बुझा लिया। जनाब, गजेंद्र ने जिस काली शक्ति का प्रयोग अपनी बहू को वश में करने के लिए किया था वो ऐसा वशीकरण था जिसका असर सरिता पर से कभी नहीं उतरता। इसलिए गजेंद्र ने सोचा, अगर कभी ऋतिक मुंबई से यहाँ आ गया तो झमेला हो जाएगा। इसलिए वो सरिता को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है और एक दिन अपने ही बहू का गला घोंटकर
मार देता है और घर के बगल में ही उसकी लाश को दफना देता है। जनाब, कुछ वक्त बीता जब ऋतिक 3 महीने के बाद गांव यानी प्रतापगढ़ आता है तो उस घर में सरिता नहीं होती। जब वो अपने पिता गजेंद्र से उसके बारे में पूछता है तो उसके सामने गजेंद्र झूठ मूठ का रोना रोने लगता है और कहता है सरिता बिना बताए घर छोड़कर भाग गई। हो सकता है अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। लेकिन जनाब, वो कहते हैं ना कि जो दिल से जुड़ा हो मरने के बाद भी अपने होने का एहसास दिलाता है। एक रात की बात थी, सरिता की आत्मा साक्षात ऋतिक के सामने खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले ऋतिक के सामने रोने लगती है और चली जाती है। उसकी अगली ही सुबह यानी अगले ही दिन सरिता की आत्मा गजेंद्र यानी अपने ससुर को मौत के घाट उतार डालती है। यानी ये कह ले, जमीन में गड़ी हुई सरिता की आत्मा ने अपने ससुर से बदला ले लिया। इसलिए जनाब, आजकल अपनों पर ही विश्वास करना मुश्किल हो गया है, परायों से तो उम्मीद ही क्या रखना। अगर कोई बहन बेटी इस कहानी को सुन रही हो तो हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा, किसी पर भी जब तक विश्वास मत कीजिएगा जब तक कि आप अच्छी तरह से उसे परख ना लो। वरना अगर बिना किसी को अच्छे से जाने आप अपनी ज़िंदगी को उसको सौंपती हो तो वो आपका फ़ायदा भी उठाएगा और आपके साथ विश्वासघात भी करेगा। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।